नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओम स्वाध्याय में आलोचना का प्रकरण चल रहा है। शब्द बड़ा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में जो अनेक दोष है उनको चुन चुन करके अपने जीवन से निकाल देना और सद्गुणों को उस जगह रख देना। हमारे जीवन में दया, शांति, क्षमा, सत्य, सज्जनता, सबसे सहज प्रेम, ऐसी दशा हमारे जीवन में लाना है, ला रहे हैं और भी बढ़ाना है। तो उन दोषों को चुन चुन करके निकाल देना, उसको आलोचना कहते हैं। फिलहाल अपन श्री पद्मनंदी पंचविंशति के आलोचना अधिकार के माध्यम से विचारणा कर रहे हैं। उसमें 17 श्लोक हुए थे। आज 18वें श्लोक की संक्षिप्त विचारणा करेंगे। यहां पर गुजराती लोग होने से गुजराती भी थोड़ा पद्य लेने से भावोत्पादकता बढ़ती है। सब करे और अगर अपना हृदय पिघले नहीं, भगवान के भक्ति से अपना जीवन, अपना हृदय, अपने भाव द्रवित न होवे तो परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। भाव नियामक है। मोक्ष मार्ग में भाव नियामक है। गुजराती पहले बोल लेते हैं, बाद में संस्कृत लेंगे। बाद में वो 18वां तो हो गया, इसमें एक नंबर का फर्क है। 19वां लेना है। झेल तो नहीं सकेंगे क्योंकि सबके पास पाठ नहीं है, इसलिए सिर्फ सुनेंगे। आप अशुभ उपयोग थे थाता दुख पाने जनते थे
શુભ ઉપયોગ ધર્મ થતા કે આવી મળે સુખ એથી પાપ પુણ્યના દ્વંદ્વ રૂપે આ સંસારમાં સહુ બને નિત્ય આનંદ ઘન પદ મળ્યું તમને શુદ્ધ ઉપયોગે અહો હે ગુરુરાજ હે ગુરુરાજ हे जिनराज हे जिनराज। भगवान ने मोक्ष कैसे प्राप्त किया उसकी बात करते हैं। मूल पाठ है, मूल पाठ इस प्रकार है। हीनोसान अशुभोपयोगत हितः प्राप्नोति दुःखं जनो धर्म सत्य शुभोपयोगत इतः सौख्यम किमप्याश्रये द्वन्द्वं द्वन्द्वमिदं भवाश्रयतया शुद्धोपयोगात् पुनः नित्यानन्दपदं तदत्र च मद्भवान् अर्हम् अहम् तत्र न च नित्यानंद पदम तदत्र च भवान् न अर्हम् तत्र च। क्या कहते हैं? अशुभ उपयोग से पाप उत्पन्न होता है और इससे प्राणी संसार में दुख प्राप्त करता है और शुभोपयोग से धर्म होता है, उससे प्राणी कोई विशेष सांसारिक सुख प्राप्त करता है। सुख और दुख इन दोनों का कलहकारी द्वंद्व संसार की सहायता से चलता है, किंतु इन दोनों से विपरीत शुद्धोपयोग वह शाश्वत आनंद का स्थान अर्थात मोक्ष पद है। हे अरिहंत जिन, इस मोक्ष पद में आप तो स्थित है और मैं तो उस पद में नहीं हूं। यहां शाखा अशाखा वेदनी जनित क्षणिक सुख दुख के स्थान भूत ऐसे संसार में हो। भक्त प्रधान भी है और सत्य भी है। आचार्य महाराज भी मोक्ष में नहीं गए हैं, यद्यपि वो मोक्ष के नजदीक है मगर मोक्ष में नहीं है। तो इसका संक्षिप्त अर्थ समझे। अशुभ से बचकर के शुभ में आवे और शुद्ध का लक्ष्य करके शुभ को भी तिलांजलि देने का प्रयत्न करें। पहले शुद्ध भाव होगा, बाद में जब और परिपक्वता हो जाएगी तो शुद्ध उपयोग होगा और एक दिन वो शुद्धोपयोग हमको निर्विकल्प और निर्बीज समाधि में ले जाएगा और अनंत ज्ञान और अनंत आनंद के स्वामी हम हो जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे। जिसका जैसा सत्पुरुषार्थ होगा वैसा उसको फल मिलेगा। उसमें इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र कुछ भी फर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे जिसके भाव ऐसे फल की उसको प्राप्ति होती है। यह विश्व व्यवस्था है जो वितराग विज्ञान ने बताई है। इसमें भगवान खुद भी कुछ फर्क नहीं कर सकते कि साहब मैं थोड़ा शुभोपयोग करूं मेरे को मोक्ष में ले जाओ। भगवान की मेरी हैसियत नहीं है। भगवान अपने को मोक्ष में नहीं ले जा सकते। भगवान अपने को राह बताते हैं,
कि जो मैंने किया वैसा तुम करो। तो इसको कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करें। अशुभोपयोग से पाप उत्पन्न होता है और उससे प्राणी दुख को प्राप्त होता है, दुख के संयोग को प्राप्त होता है। अशुभ भाव बहुत है, हमको सिर्फ 6 जाने, बाद में इसके 18 मुख्य प्रकार है और फिर 18,000 है और फिर 18 लाख है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इसकी टीका में उसका विस्तार किया है। अपन को तो इधर इतना बस है तत्काल। हम आलोचना बोलते हैं 14 के दिन, उसमें मुख्य 18 पाप स्थानक है, उसका बयान किया है। तो उनसे हट करके अपने को भगवान की भक्ति में, गुरुओं की सेवा में, शास्त्र के स्वाध्याय में लगना चाहिए। मगर दृष्टि श्री गुरु के माध्यम से विनायक चैतन्य की बना करके वो दृष्टि बनानी चाहिए। आत्मसिद्धि अपूर्व अवसर दोनों में वो आया है। निश्चय वाणी सांभळी साधन त्यजवानो, निश्चय राखी लक्ष्य में साधन करवा सोय। निश्चय राखी लक्ष्य में साधन करवा सोय। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो। वो जो स्वरूप लक्ष्य करते हैं, आत्म लक्ष्य करते हैं और उसको पाते हैं, वो शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव है। इसका एक ऐतिहासिक शॉर्ट रिव्यू इधर देख लेते हैं, अभ्यासियों के लिए है, दूसरों के लिए भी सामान्य इंफॉर्मेशन के रूप में है। वहां से देखना तो मुश्किल होगा, बाद में उसको देख सकते हैं। इस युग में 24 तीर्थंकर भगवान हुए। इनमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनके वीर, अतिवीर, सम्मतिनाथ, वर्धमान और महावीर ऐसे नाम थे। ये जब निर्वाण चले गए, इनका देह छूट गया, तो फिर भगवान अनंत आनंद में सिद्ध लोक में अभी है, अपने को देख रहे हैं, मगर किसी में इंटरेस्ट नहीं उनको, वो तो निजानंद रसलीन है। मगर समस्त विश्व के समस्त पदार्थ एक साथ उनके ज्ञान में झलकते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करने से हमारे में भी शुद्ध भाव प्रकट होते हैं। अरिहंत सिद्ध पांचों परमेष्टि पद है, वो हमारे भक्ति करने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है, सेवा करने योग्य है, पूजा करने योग्य है और उनकी आज्ञा का अनुसरण करने योग्य है। भगवान महावीर निर्वाण पधारे, इनके बाद 1, 2 और 3 गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, ऐसे परंपरा में 3 केवली भगवान हुए, जिनका ज्ञान महावीर के जितना ही था। महावीर तीर्थंकर थे, मगर तीर्थंकर का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान से ज्यादा नहीं होता है, वो तो तीर्थंकर पद है। तीर्थंकर पद की कभी आशा नहीं करना। जो तीर्थंकर बनना चाहता है वो तीर्थंकर नहीं बन सकता है।
तो यकायक हो जाता है। अरबों अरबों साधकों में कोई एक अमुक प्रकार के भाव हो जाने से तीर्थंकर बंद कर लेता है। तो गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी 12-12 साल और जम्मू स्वामी 38 साल, 38 महीना 38 बाद में कोई रहा नहीं। केवली होने की क्षमता रही, पूर्ण परमात्मा होने की क्षमता रही नहीं। बाद में शुद्ध केवली, केवल ज्ञान विच्छेद हुए तो 5 शुद्ध केवली, विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, प्रत्येक का 20-20 साल का समय है। तो अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी। शुद्ध केवली मैना जितना ज्ञान भगवान की वाणी में आता है वो सब ज्ञान भगवान जिनको होता है, सब शास्त्र ज्ञान जिनको होता है उसको शुद्ध केवली। भगवान की वाणी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शुद्ध केवली नहीं जानता। अरबों अरबों खरबों श्लोक प्रमाण ज्ञान उनको होता। श्रद्धा का विषय है। धीरे धीरे, एकदम अपसेट नहीं हो जाना। क्या बताते हैं आप? इतिहास है, वार्ता नहीं है, नॉवेल नहीं चल रही है, जो हकीकत हुई भारत में। एक 162 वर्ष भगवान के निर्माण होने के बाद कोई शुद्ध केवली रहने की क्षमता रखता नहीं था। गिरता हुआ काल है ना, सब चीज। अभी पृथ्वीराज का बख्तर नहीं पहन सकते और प्रताप राणा का भाला उठाना है तो हमको 4 आदमी चाहिए, और वो तो ऐसा ऐसे। इनके बाद अंगधर आचार्य, बहुत, ये जो लाल है बहुत अंगधर आचार्य। उसके अंत में पहली सदी में एक अंग के अंश को धारण करने वाले घसेन आचार्य हुए। इनके शिष्य जो है वो पुष्पदंत और भूतबली करके हुए, और उन्होंने धवला, उन्होंने जो लिखा षटखंडागम, और उसकी जो उसके प्रति टीका है धवला जय धवला। श्लोक प्रमाण है। कुछ 84,000 श्लोक। बहुत मुझे स्मृति में निश्चित रूप से नहीं है, किसी को 60,000 श्लोक, 60,000 श्लोक। ये एक परंपरा थी, और दूसरी परंपरा जो ज्ञान प्रवाद अंग की चली उसमें जी नहीं, वो तो वीर सिंह स्वामी ने तो धवला जय धवला लिखी। षटखंडागम तो पुष्पदंत भूतबली ने लिखा, धवला जय धवला तो उनकी टीका है। वो तो वीर सिंह स्वामी तो 7वीं सदी के अंत में उन्होंने जितनी लिखी उसके बाद में बाकी रही हुई जीन सिंह स्वामी ने पूरी कर दी। वो तो बहुत बाद की बात है, ये तो पहली सदी की बात है। तो ज्ञान प्रवाद अंग में जो ज्ञान की अध्यात्म की मुख्यता लेकर के जो चल रहा था उनमें कुंद स्वामी हुए, जिनचंद्र और गुणधर आचार्य के शिष्य। जिनचंद्र और गुरुधर आचार्य के शिष्य कुंद स्वामी, जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे। 10 वर्ष को करीब दीक्षा लिया और 95 वर्ष 8 मास और 15 दिन उनका आयुष्य था, और फिर वहां से उन्होंने स्वर्गारोहण।
कुंदाद्री से कहा जाता है कि उनको भगवान वर्तमान विद्यमान श्री सिमेंद्र स्वामी भगवान के दर्शन का सौभाग्य भी मिला। यहां पर ये मुख्य नहीं है, अपने को तो इसके अनुसंधान में बात कर रहे हैं। इससे यहां पर से उठकर की याद है दूसरी शताब्दी उमा स्वामी, तीसरी शताब्दी समंत भद्राचार्य, 5वीं शताब्दी पूज्यपाद भगवान, 6वीं शताब्दी कुमुच्चिद्र सिंधु सेन दिवाकर वगैरह। ये सब 80-100 साल वाले थे, कोई 100, 105, 110 साल वाले। एक पूज्यपाद स्वामी थोड़ा कम था, करीब करीब 72, 73 इतनी आयु में वे स्वर्गारोहण उनका हो गया। ऐसा करते करते 13वीं सदी में ये हुए। जो शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं श्री पद्मनंदी पंचविंशति, उस शास्त्र के कर्ता करीब 13वीं सदी में हुए और वहां तक में काफी गिरावट हुई। वो स्वयं यहां पर उसका बयान करते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि नहीं रहे, शुद्ध भाव युक्त रहे, मगर मुनि बना अनेक बाह्य कारणों से भी पालने की सामाजिक व्यवस्था भी नहीं रही और इतना शुद्धोपयोग भी नहीं रहा। बार बार आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का, जिनको एक दिन में अनेक बार अनुभव होता है, उसको शुद्धोपयोगी मुनि कहते हैं। तो 13वीं सदी में जो दशा हुई, उसका उसकी कुछ झांकी हमें यहां दिलाते हैं। अशुभोपयोग से पाप बंद होता है, उससे प्राणी दुख प्राप्त करता है। तो जैसा है वैसा नहीं मानना। हम आत्मा है, हम अपने को देह माने तो हम अज्ञानी है, इसको मिथ्यात्व कहते हैं शास्त्र भाषा। तो अपने को देह नहीं मानना, देह अपन नहीं है। अगर देह अपना होता तो बाल सफेद होने नहीं देते, हाँ, उस चमड़ी पर वो करचली पड़ जाती है उसको भी नहीं होने देते और कैटरेक्ट भी नहीं आने देते। वो स्वतंत्र है, जैसा नाम कर्म चलता है वैसा होता है उसका। आत्मा तो अपने भाव कर सकता है, कैसे भाव करते हुए कहते हैं मैंने उल्टी मान्यता करे, उल्टा माने, उल्टा जाने, तो वो अज्ञान रूप मिथ्यात्व रूप बड़ा पाप है। और बाकी दूसरे भी, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशी और बहुत परिग्रह, ऐसा जो 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 पैसे से जिसकी मोहब्बत हो जाती है उसको आगे दुख ही दुख है। पैसे मायना परद्रव्य में मुख्य है। पांचों, कीर्ति, कांचन, कामिनी, काया, कुटुंब, इनमें से किसी भी चीज में अगर लिपट करके मोह हो जाता है तो तीव्र पाप में आता है। और उसके बहुत अलग दूसरे भी नाम है। और शुभोपयोग से धर्म होता है और उससे प्राणी को कोई अमुक प्रकार का सांसारिक सुख प्राप्त होता है। जो भगवान को मानता है अंदर से, भगवान की आज्ञा का पालन करने की जिसकी ख्वाहिश है, प्रयत्न है,
जो ज्ञान ध्यान वैराग्य धारण करने वाले गुरुओं की भक्ति करता है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है और जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदारा संतोष और अल्प परिग्रह ऐसे भाव करता है, उसको पुण्य बंध होता है और उस पुण्य बंध के फलस्वरूप दुनिया का सुख प्राप्त होता है। बहुत बड़ा सेठ होता है, बड़ा राजा होता है, बड़ा देव होता है, उसकी बहुत सत्ता होती है, वगैरह वगैरह। सांसारिक सुख की प्राप्ति उसको होती। ऐसे सुख और दुख के इन कलहकारी द्वंद्व संसार की सहायता से चल रहा है, परंतु उनसे विपरीत शुद्ध उपयोग से शाश्वत यानी मोक्ष सुख का जो स्थान है वो प्राप्त होता है। बोलो क्या कहते? बीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। ऐसा कहते। इस व्यावहारिक सुख और दुख के कलहकारी द्वंद्व संसार की सहायता से चलता है। जब तक तन्मयता पूर्वक शुभ और अशुभ भाव करेंगे तब तक तो परमार्थ रत्न त्रय की प्राप्ति होगी, शुद्ध भाव की प्राप्ति होगी। आत्मा को जानना, आत्मा को मानना, आत्मा को सहज ज्ञान स्वभाव है उसमें स्थिरता। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य, तो सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण, ओ सत्य सहज आनंद धाम में सहजानंद स्वरूपे, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपे हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। आसान नहीं है। मौन पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रमाणिक पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रबुद्ध पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे तैसों से ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता। कफन बांध के जो निकल पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया उनको पागल कहती है। दुनिया शुद्ध भाव से अनजान है और अनजान ही रहने वाली है। अनंत काल तक संसार चलने वाला है। उसमें से कोई संस्कार प्रेमी, तत्वज्ञानी, देवगुरु धर्म का उत्तम भक्त और तत्व को हे ज्ञेय और उपादेय इसके विभागीकरण के द्वारा हे का अपरिचय करेगा, ज्ञेय में मध्यस्थ हो जाएगा, और उपादेय ऐसा जो नायक जाननहार शुद्धात्मा कारण समय सा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदा ऐसा। ऐसे भाव में धीरे धीरे जाया जाता है। आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण। उत्तम मुमुक्षु होना पड़ता है। अकेले
अध्यात्म शास्त्र से उसका मार्ग नहीं मिलता है। 5 लब्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। 5 पंचमी पंचम लब्धि क्या क्या है? क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और कर्ण लब्धि। और कर्ण लब्धि अंत में यहां पर 3 से बता अध्यात्म नहीं, वो तो कर्ण अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण, अधकरण बने। ठीक है, क्या हम करना है? ऐसा सुन करके करना क्या है तुमको? भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, और फिर जो पद ताको वो पद माको, पद प्राप्ति को आया हूं। जो पद ताको वो पद माको, पद प्राप्ति को आया हूं। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, शुद्ध स्वरूप मैं आत्मा हूं। ऐसा जो शब्द है उसका भाव, और उसका भाव उसमें अवस्थित है। आगे वो वक्तव्य नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। सुख और दुख के इस कलहकारी द्वंद्व से वो संसार की सहायता से चलता है, किंतु इन दोनों से विपरीत शुद्ध उपयोग से जो शाश्वत सुख का स्थान अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। हे अरियन भगवान, आप तो उस मोक्ष पद में सुस्थित है, और मैं तो इस नीचे पद में, यानी शाता अशाता वेदनी जनित पाप पुण्य जनित क्षणिक सुख दुख के स्थान के संसारभूत ऐसे कारणभूत ऐसे संसार में स्थित हूं। तो मेरे पर दया करो, और मैं अशुभ भाव तो नहीं करता हूं, मगर शुभ भाव में भी अटक जाता हूं। कभी कभी तो अशुभ भी हो जाते हैं, प्राय तो नहीं होते हैं। तो इन दोनों जो संसार में परिभ्रमण करा करके जन्म मरण का दुख, आदि व्याधि उपाधि का दुख कराता है, उनसे मेरी रक्षा करिए। इन अशुभ भावों को और शुभ भावों को मेरे अस्तित्व से निकाल दीजिए। मेरे को शुद्ध भाव प्रकट, पहले शुद्ध भाव प्रकट होता है, शुद्ध उपयोग नहीं होता। शुद्ध उपयोग तो 7वें गुण स्थान में होता है। चौथे और 5वें और 6ठे गुण स्थान में जो ज्ञानी धर्मात्मा को शुद्ध का अनुभव होता है, वो शुद्ध भाव कहलाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ही। 7वें गुण स्थान में जाता है तो एकदम बढ़ जाता है। उतना इधर है वर्तमान में, वर्तमान में तो नहीं है, दिखता नहीं। आगम प्रमाण से तो है, इसलिए आगम प्रमाण से मान लो। कोई ऐसा देखने में नहीं आता। खैर, अपनी भी गलती हो सकती है कि अपन उसको पहचान नहीं सकते, वो बात अपन स्वीकार करते। जिनको एक दिन में 3, 4, 5 बार तो कम से कम आत्मा का अनुभव हुए, ऐसे ही कोई महामुनीश्वर नजर में नहीं आते हैं। इसलिए डॉगमेटिकली ये नहीं कह सकते नहीं है, हमारी खोज इनकम्प्लीट भी।
आगम प्रमाण है वहां पर आगम प्रमाण है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, इन अशुभ उपयोग और अशुभ भाव, शुभ भाव, बुरे भाव, अच्छे भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, इनसे मुझे निकालो प्रभु, और जहां आप पहुंच गए वहीं मुझे जाना है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा, उनको भी शुद्ध भाव तो प्रकट होता है और शुद्ध उपयोग भी कभी कभी होता है। अपने ज्ञान का विषय नहीं है, ये 13वीं सदी की बात है। और जितना मनुष्य महाज्ञानी होता है उतना और विशेष विनयी होता है, बहुत विनयी, बहुत भक्तिमान। અમે તો તેવા જ્ઞાનીઓના દાસ છીએ। नमस्कार भी कर दिए, कुमकुम को आनंदन को दोनों को किया, तो दोनों का भेद भी पाड़ दिया, क्योंकि बीच में बहुत लंबा स्पैन इज वेरी लॉन्ग, 1600। ये तो 17वीं सदी में हुए, वो तो पहली सदी में हुए, तो गिरावट 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 13वीं सदी में समाप्त हो गए। बाद में भी मुनि महाराज रहे, पर उसको एक दो वस्त्र पहनने की भी जरूरत पड़ी हो है, हुई तो बहुत समर्थ जो प्रारंभ में हुए सकल कीर्ति आदि आचार्य, मगर उन्होंने देश काल को जान करके ऐसे तो निर्ग्रंथ रहते थे, मगर आहार को लेने की चर्या के वक्त जाते वक्त एक हाथ पर एक वस्त्र रख देते थे, क्योंकि वो विपरीत काल था, राजा वगैरह विपरीत थे, नग्न मनुष्य को देख करके वे भड़क जाते थे कि पागल है या कोई ऐसा है। फिर वो आगे चला, 17वीं सदी में बनारसी दास वगैरह हुए, अनेक ज्ञानी धर्मात्मा हुए, तो फिर गई सदी में शांति सागर जी महाराज हुए। अपने को प्रत्यक्ष परिचय उनका नहीं है, मगर बड़े तपस्वी तो थे और शुद्ध प्रेमी भी थे। ये जो मूल निकाले समय सार आदि, मैंने दूसरी भाषाओं में नहीं, हिंदी भाषा चालू हिंदी में, क्योंकि इनकी वचनिका वगैरह तो जूनी हिंदी में ढूंढ डाली। जयचंद जी छावड़ा बड़े अध्यात्म प्रेमी महाज्ञानी हुए, ऐसे अनेक हुए। इनके पद सुबह में बोलते हैं ना, बुधरदास जी, ज्ञानंत राय जी, ऐसे महान ज्ञानी अनेक हुए। और यहां पर जो विराजमान है वो राजचंद्र जी हुए। ऐसे परंपरा चलती है, मगर यहां तो भगवान को उपनाम देते हैं आचार्य। आप तो वहां गए और मुझे यहां छोड़ दिया, ऐसा करेंगे तो मैं आपकी, भगवान को धमकाते हैं, ऐसा करेंगे थोड़े। बच्चा होता है ना, तो मम्मी नहीं देती है तो बोलो तुम मुझे नहीं आपको तो तारी तारी, झूठ कह रहा है, ऐसे उसको इजाजत है बच्चे को। निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोख हमारे, निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोख हमारे। सो ऐसे अशुभ भावों से हटना है, शुभ भाव में आना है और शुद्ध भाव का लक्ष्य करके उसको पाना है। वो जब भक्ति करे तब नहीं, जब स्वाध्याय करे तब नहीं,
राउंड द क्लॉक प्रयत्न यही करें, मैं आत्मा हूं। कैसे करना? अंत मंगल में बोले, जी ले तो अच्छा रहेगा। एक एक लेडी। शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापद ने समरो, नहीं एह समान सुमंत्र कहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भवंत लहो। सदगुरु देव की परम कृपाओ, देव की पार्षणा। मैं मां हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मां हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।